गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 17 सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। जानते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। The simple present tense or present indefinite tense tells in a simple terms about an action that takes place in the present. Simple present tense या present indefinite tense tells बताते हैं in a simple terms, मतलब साधारण या सरल शब्दों में या फिर साधारण शब्दों में। About the action मतलब एक्शन के बारे में, that takes place in the present, जो प्रेजेंट में हुआ है या फिर जो प्रेजेंट में होता है। ठीक है, जो भी वर्तमान काल में होता है उसके बारे में बताते हैं। तो क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस सरल शब्दों में एक एक्शन के बारे में बताते हैं जो प्रेजेंट में होता है। ठीक है, या जो प्रेजेंट में घटा होता है। ठीक है, चलिए जो भी प्रेजेंट में हुआ है उसको बताते हैं। आगे देखिए, आगे है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब आप जानते हैं सिंपल, जिसमें हम जो भी काम कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की स्पेलिंग बोलिए, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंसेस, SENTENCESES अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फिर से बोलिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, ओनली द प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, ओनली द प्रेजेंट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म of the verb is used with I, you and all plural subjects we, they, monkeys etc। मतलब केवल प्रेजेंट फॉर्म मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उपयोग की जाती है किसके साथ, I, you and all plural subject, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ, जैसे कि we, they, monkeys आदि। ओके, I, we, you, they, monkeys, boys, इन सब के साथ प्रेजेंट फॉर्म यूज होती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। चलिए आगे देखते हैं। द प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इज जॉइंड विद एस या es फॉर द यूज विथ थर्ड पर्सन, फॉर यूज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ही, शी, इट, केशव, कैमिल etc। मतलब जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वर्ब की, प्रेजेंट फॉर्म वो होती है उसमें ज्वाइन किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है वर्ब के साथ। जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, उसके साथ जोड़ा जाता है एस या फिर es। ठीक है, फॉर यूज किसके उपयोग के लिए, थर्ड पर्सन के उपयोग के लिए। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, केशव, कैमिल। मतलब क्या होता है बच्चों कि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ, उनके उपयोग, उनके साथ हम वर्ब में एस या es जोड़कर यूज करते हैं। समझ आया आपको? जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो भी हमारी वर्ब होती है, आ रही होती है सेंटेंस में, जो भी वर्ब होती है उसके साथ क्या आता है, एस आता है या फिर es आता है। ठीक है, एस या es का यूज करते हैं। ओके, कब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कोई भी एस या es नहीं लगाते हैं, वर्ब केवल वर्ब ही लगती है, जैसी वर्ब है वैसी ही लगती है। और क्या होता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब के साथ क्या हो जाता है, एस या es लग जाता है। आपको समझ आया इतना? चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो क्या है, रीड दीज सेंटेंसेस। आप जो सेंटेंस दिए हैं आपको इनको पढ़ो। ठीक है, सम चिल्ड्रन फाइट विद ईच अदर। सम चिल्ड्रन मतलब क्या हुआ बच्चों, कुछ बच्चे, फाइट लड़ते हैं विद ईच अदर एक दूसरे से। तो कुछ बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। तो आपकी जो वर्ब आई है उसके साथ एस या es का यूज नहीं हुआ ना, क्योंकि इसके साथ आपका जो सब्जेक्ट है इसमें वो कैसा है, प्लूरल है। तो इसीलिए आपकी वर्ब के साथ एस या es नहीं आया। तो
कुछ बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं। समझ में आया? सम चिल्ड्रन फाइट विद ईच अदर। कुछ बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। आई गैदर फ्लावर विद माई फ्रेंड। आई गैदर फ्लावर्स विद माई फ्रेंड्स, मतलब मैं इकट्ठा करता हूँ क्या? फूल। विद माई फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ या अपने मित्रों के साथ। तो यहाँ पर देखिए, आपको बताया था ना कि आई, यू, ऑल प्लूरल वर्ड्स, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो जिसमें एस या ईएस नहीं आता। तो आप यहाँ पे देख रही हो, आपकी जो वर्ब है वो है गैदर, इकट्ठा करना। तो आई के साथ भी एस नहीं आया है। तो आई गैदर फ्लावर्स, मतलब मैं फूल इकट्ठे करता हूँ। किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। तो आई गैदर फ्लावर्स विद माई फ्रेंड्स, मतलब मैं अपने मित्रों के साथ फूल इकट्ठा करता हूँ। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए। आई स्टडी रेगुलरली। थर्ड सेंटेंस क्या है बच्चों? आई स्टडी रेगुलरली, मतलब क्या है? मैं रोजाना पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं नियमित रूप से पढ़ता हूँ। तो इस सेंटेंस में देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है बच्चों? प्लूरल है। आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब उसमें एस या ईएस नहीं आएगा। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी एस या ईएस का यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो आई स्टडी रेगुलरली, मतलब मैं नियमित रूप से पढ़ता हूँ। चलिए उसके बाद हमारा जो 4th नंबर का सेंटेंस है उसको देखते हैं। वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मतलब क्या हुआ? हम सुबह में स्कूल जाते हैं। ठीक है, हम सुबह स्कूल जाते हैं। यहाँ पर भी आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है बच्चों? प्लूरल है। तो इसीलिए आपको आपकी यहाँ पर भी वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आया है, केवल प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, हम रोज सुबह स्कूल जाते हैं। हम सुबह स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, हम सुबह स्कूल जाते हैं। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। ही हिट्स द बॉल हार्ड। ही हिट्स द बॉल हार्ड, मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए? ही हिट्स द बॉल हार्ड, मतलब वह मारता है बॉल, गेंद को जोर से। हार्ड मतलब जोर से, तो वह गेंद को जोर से मारता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, मतलब थर्ड पर्सन है। तो उसमें वर्ब के साथ क्या यूज हुआ है? एस या फिर ईएस। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का यूज किया जाता है। ओके, समझ आया आपको? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब के साथ कुछ भी नहीं आता, जैसी वर्ब होती है वैसी ही लग जाती है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का यूज किया जाता है। समझ आया आपको? चलिए देखिए, ही हिट्स द बॉल हार्ड, मतलब वह जोर से गेंद को मारता है। वो क्या करता है? वह गेंद को जोर से मारता है। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है? दिस पैरट इमिटेट्स द गेस्ट। द गेस्ट, तो बच्चों देखिए दिस पैरट, यहाँ पर भी यह तोता, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ भी जो हमारी वर्ब है उसके साथ क्या आया है बच्चों? एस आया है। ठीक है, तो इमिटेट्स का मतलब होता है, बताइए, नकल करना। ठीक है, तो दिस पैरट मतलब यह तोता नकल करता है द गेस्ट, मतलब मेहमानों की। तो यह तोता मेहमानों की नकल करता है। क्या हुआ? यह तोता मेहमानों की नकल करता है। तो बच्चों आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ आए? अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं उनके लिए क्या रूल लगता है? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपके सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगेगा। ओके, क्या लगेगा? या तो एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? अगला है नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस। आप जानते हो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? मतलब नकारात्मक वाक्य। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो भी बात कर रहे थे वो पॉजिटिव में कर रहे थे,
नेगेटिव में हम जो भी बात करेंगे वो नहीं, मतलब नहीं करता है, नहीं खाता है, इस तरीके में बात करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस, डू इज इंट्रोड्यूस विद आई, यू और एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब डू इंट्रोड्यूस करता है, किसके डू किसके साथ इंट्रोड्यूस करता है? आई, यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के। तो जहां पर भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके लिए आप डू लगाएंगे। ठीक है। डज इज इंट्रोड्यूस विद सिंगुलर सब्जेक्ट बट नॉट आई एंड यू। आई एंड यू के साथ भी क्या लगेगा बताइए? डू लगेगा। ओके, चलिए। तो डज जो होता है वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विदाउट एस या ई। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, वो बिना किसी एस या ई एस के लगती है। जो आपकी वर्ब लगती है उसमें कोई एस या ई एस नहीं लगता है। और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो लगेगा ही। तो ठीक है, तो बच्चों या तो डू नॉट लगता है या फिर डज नॉट लगता है। ठीक है, डू नॉट आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा और डज नॉट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। जो भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसमें डू नॉट लगेगा और जो भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें डज नॉट लगेगा। और वर्ब के साथ कोई भी मतलब कुछ भी, ना तो एस जुड़ेगा ना ही ई एस जुड़ेगा। आपको समझ आया? चलिए देखते हैं सेंटेंसेस को। रीड दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर जो कुछ सेंटेंस लिखे हैं उनको पढ़ते हैं। तो सम चिल्ड्रन डू नॉट फाइट विथ ईच अदर। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है कि नहीं? तो इसके लिए क्या लगाया है हमने? डू नॉट। तो मतलब क्या हुआ? कुछ बच्चे एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं। सम चिल्ड्रन डू नॉट फाइट विथ ईच अदर। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है वो आई है डू। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती? डज। और नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही। तो सम चिल्ड्रन डू नॉट फाइट विथ ईच अदर मतलब कुछ बच्चे एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो सेकंड नंबर का सेंटेंस है आई डू नॉट गैदर फ्लावर्स विद माई फ्रेंड। तो आई के साथ भी क्या लगता है बच्चों? डू लगता है। तो आपका लगा है आई डू नॉट गैदर मतलब मैं इकट्ठा नहीं करता। फ्लावर्स मतलब फूलों को, मैं फूलों को इकट्ठा नहीं करता। विद माई फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ। तो मैं अपने मित्रों के साथ फूलों को इकट्ठा नहीं करता। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो है आई डू नॉट स्टडी रेगुलरली। आई डू नॉट स्टडी रेगुलरली मतलब क्या हुआ बच्चों? मैं नियमित रूप से नहीं पढ़ता हूँ। मैं नियमित रूप से नहीं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या आया है? डू लगा है। आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हुई है? डू। क्योंकि आपका जो आई सब्जेक्ट है वो प्लूरल में माना जाता है। ठीक है, लिखा है ना आई एंड यू ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब आई और यू के साथ डू लगेगा और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ। ओके, तो आई डू नॉट स्टडी रेगुलरली मतलब मैं नियमित रूप से नहीं पढ़ता हूँ। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है? वी डू नॉट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। वी डू नॉट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग मतलब मैं सुबह में स्कूल नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो क्या लगाया है बच्चों? डू नॉट। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग मतलब मैं सुबह में स्कूल नहीं जाता हूँ। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। ही डज नॉट हिट द बॉल हार्ड। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो क्या लगी है? डज लगी है। क्या लगी है? डज। उसके बाद नॉट। ठीक है, तो ही डज नॉट हिट द बॉल हार्ड। और देख सकते हैं आप वर्ब के साथ कोई एस या एस नहीं आया है। ठीक है, तो ही डज नॉट हिट द बॉल हार्ड मतलब वह बॉल को मतलब गेंद को जोर से नहीं मारता है। वह गेंद को जोर से नहीं मारता है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। दिस पैरट डज नॉट इमिटेट द गेस्ट। दिस पैरट डज नॉट इमिटेट द गेस्ट। तो बच्चों देखिए दिस पैरट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसके साथ भी आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है? डज। और नॉट तो लगना ही है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो दिस पैरट डज नॉट इमिटेट द गेस्ट मतलब यह तोता मेहमानों की नकल
नहीं उतारता है। तो बच्चों आप मुझे बताइए, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना आया? ओके, तो कल हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके, चलिए गुड बाय।